बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5th क्लास, कैसे हैं आप लोग? मैं आपके साथ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर, और आज मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 1 में हूँ। ठीक है जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका स्कूल जो है वो दोबारा से कोविड की वजह से बंद हो गया है। तो आप लोगों का काफ़ी प्लान तो क्लास में कवर हो गया था, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की मिसिंग थी। हम लोगों ने आपकी आसानी के लिए और फॉर द सेफ साइड आप लोगों का सारा प्लान जो है वो वीडियोस में डाल दिया है। इन केस आपने कोई छुट्टी की है, कोई बच्चा एब्सेंट था, या किसी और भी XYZ रीज़न की वजह से आपके पास अगर नोट्स नहीं हैं, तो आप अपने नोट्स जो हैं यहाँ से टैली करके तो अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी, आज हम अपना जो फर्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सारे टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास प्लान में भी लिखे हुए हैं। ठीक है जी, और होपफुली कि हम इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हमारी मोस्ट ऑफ़ द टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएं। देखते हैं हम इसको कितने तो टॉपिक्स जो हैं वो इस लेक्चर में कवर कर सकते हैं। तो जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग चीज़ें रह जाएंगी वो इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। और आप लोगों का होमवर्क जो है वो आपको दिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में। आपका जो बुक वर्क है वो आपका होमवर्क है। ये आपको नंबर 8 के ऊपर आपके बुक वर्क की सारी डिटेल नज़र आ रही है यहाँ पर भी, और मैं आपको लास्ट में भी आपका जो बुक वर्क है उसकी प्रॉपर डिटेल बता दूंगी कि आपने कौन कौन से जो चैप्टर नंबर 1 है उसके कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने करने हैं। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम अपना जो है वो ऐसे कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, ऐसे में हमारे पास जो टॉपिक है आज वो है आर हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वॉज बॉर्न ऑन 12th रबीउल अव्वल 570 AD इन द होली सिटी ऑफ मक्का। आपको बता रहे हैं कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो 12 रबीउल अव्वल 570 AD को मक्का के पाक शहर में पैदा हुए। हिज़ फादर वॉज डाइड बिफोर हिज़ बर्थ। उनके जो वालिद साहब थे उनका इंतकाल हो गया उनकी पैदाइश से पहले। हिज़ मदर ब्रॉट हिम अप। उनकी जो वालदा हैं उन्होंने उनकी परवरिश की। एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में शी डाइड, वो भी वफ़ात पा गई। एट द एज ऑफ 8 हिज ग्रैंड फादर डाइड हु यूज़ टू लुक आफ्टर हिम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर। वो कहते हैं कि जब वो 8 साल के थे उस टाइम पर उनके जो ग्रैंड फादर हैं यानी कि जो उनके दादा हैं वो भी इंतकाल कर गए, जिन्होंने उनकी वालदा की वफ़ात के बाद उनकी परवरिश की थी। देन हिज़ अंकल टुक हिज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद उनके जो चचा हैं उन्होंने उनकी जो है वो ज़िम्मेदारी उठाई। द होली कुरान सेट, कुरान पाक में इरशाद किया गया है, ही इज़ द मर्सी फॉर होल यूनिवर्स, के आप पूरी कायनात के लिए बाइसे रहमत हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। ही वॉज ऑनेस्ट एंड काइंड, वो बहुत ही ईमानदार और रहमदिल थे। ही यूज्ड टू हेल्प द पुअर, वो गरीबों की मदद करते थे। एंड नीडी, और ज़रूरतमंदों की, पीपल लोगों की। ठीक है, वो ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करते थे। ही रिस्पेक्टेड हिज एल्डर्स, वो अपने बड़ों का एहतराम करते थे। एंड ट्रीटेड हिज यंगर्स लविंगली, और अपने छोटों पर शफकत करते थे। एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में ही बिगेन टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ अल्लाह, उन्होंने अल्लाह ताला का जो पैगाम है उसे फैलाना शुरू किया। ही वॉज पास्ड अवे व्हेन ही वॉज 63, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए या इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया जब वो 63 ईयर्स के थे। ही इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, वो अल्लाह के आखिरी पैगम्बर थे। ही इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, ये लाइन हमने पढ़ ली है। मुस्लिम्स शुड फॉलो हिज टीचिंग्स, जो मुसलमान हैं उनको उनकी तालीमात की पैरवी करनी चाहिए। टू सक्सीड इन दिस वर्ल्ड, कि वो इस दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकें। एंड वर्ल्ड आफ्टर हेयर, और इस दुनिया के बाद की जो दुनिया है यानी कि जो हमारी आखरत है उसको भी हम इनकी पैरवी करके बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर आपका ऐसे जो है वो ख़त्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन। ठीक है, यानी कि हमारी जो फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त। ठीक है, उर्दू में आप लोगों ने की होगी और मेरे ख़्याल से आप लोगों ने 4th क्लास में भी ये की होगी
क्योंकि आपको पता है कि एप्लीकेशन मोस्टली आपको पता है कि इसका पैटर्न सेम ही होता है, ऊपर और नीचे आप लोगों ने सेम चीज़ें रखनी है, बस इसके अंदर जो आपकी बॉडी होती है इसकी एप्लीकेशन की वो हम थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। जब आप छोटे होते हो तो वो थोड़ी सी आसान वर्डिंग में होती है, जब आप बड़े होते हो तो उसको थोड़ा सा हम टफ़ कर देते हैं, थोड़ा और ज़्यादा फॉर्मल कर देते हैं, लेकिन बीच में ऑलमोस्ट चीज़ एक ही होती है। और आप लोगों को पता है कि एप्लीकेशन में आपके सारे जो मेन मार्क्स हैं वो आपके पंक्चुएशन के होते हैं, तो आप लोगों ने इसका बहुत ख्याल रखना है। तो चलें अब हम अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल ABC स्कूल लाहौर रिस्पेक्टेड मैडम। अब मैं ये चीज़ें आप लोगों को बार बार पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पर कोमा है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, क्योंकि आप लोग अब काफ़ी बड़े हो गए हो, आप लोगों के लिए ये चीज़ें प्रॉपरली पिन पॉइंट करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रिस्पेक्टेड मैडम, इट इज़ स्टेटेड दैट माई फादर इज़ वर्किंग एज अ रीस्टोरर इन अ लाइब्रेरी। वो आपको कह रहे हैं कि आपसे दरख्वास्त है, आपको बताया जाता है कि जो मेरे वालिद साहब हैं वो एक लाइब्रेरी के अंदर एज अ रीस्टोरर काम करते हैं। रीस्टोरर उसको कहते हैं जो लाइब्रेरी के अंदर जो सारी बुक्स वगैरह ना उनको मैनेज करते हैं, बुक्स इशू करते हैं, बुक्स वापस रखते हैं, तो ये जो काम करते हैं उनको रीस्टोरर कहते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो मेरे वालिद साहब है वो एक लाइब्रेरी में रीस्टोरर का काम करते हैं। हिज़ इनकम इज़ वेरी लो, उनकी जो इनकम है या जो उनकी आमदनी है वो बहुत कम है। ही कैन नॉट बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ माई स्टडीज़, वो मेरी जो तालीम है उसके अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गेटिंग एजुकेशन, मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ है। इन दिस सिचुएशन, इस हालत में आई रिक्वेस्ट यू फॉर फुल फ़ी कंसेशन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ, आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरी पूरी जो फ़ीस है उसको माफ़ कर दें। थैंक यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपका बहुत शुक्रिया इस हमदर्दाना अमल के ऊपर। योर्स ओबीडियंटली, आपकी ताबेदार XYZ, ठीक है जी। यहाँ पर आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो ख़त्म होती है। इंतहाई आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत ध्यान से, लेकिन आप लोगों ने इसको याद करना है, बस पंक्चुएशन का ख्याल रखना है, ठीक है। अब हम अपनी एप्लीकेशन ख़त्म कर चुके हैं, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लेटर एंड दैट इज़ लेटर टू योर फ्रेंड टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम और हर ऑन हिज और हर बर्थडे, ठीक है। यानी कि आपने अपने दोस्त को ख़त लिखना है जिसमें आप उसको उसकी बर्थडे के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ठीक है जी। लेटर का पैटर्न भी एज इट इज़ है, जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे हर एप्लीकेशन का पैटर्न सेम होता है, आपको पता है कि लेटर का भी पैटर्न सेम होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे अपना एग्ज़ामिनेशन हॉल, उसके बाद आप लिखेंगे सिटी ABC, देन आप डेट मेंशन करेंगे, फिर आप जिसको भी ख़त लिखना है जिससे आप मुखातिब होंगे तो आप उसका नाम लिखेंगे, मतलब आप उसको जो भी जिस तरह से भी मुखातिब करना चाहते हैं, ठीक है। माय डियर फ्रेंड कोमा, आई एम स्पेशली राइटिंग दिस लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर बर्थडे। मैं ख़ास तौर पर आज आपको ये ख़त लिख रहा हूँ या रही हूँ कि मैं आपको आपकी सालगिरह की मुबारकबाद दे सकूँ। आई विश यू अ लॉट ऑफ़ हैप्पीनेस एंड हाइट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए कि आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ नसीब हों। आई विल गिव यू सम गिफ्ट्स व्हेन यू कम टू लाहौर। मैं आपको कुछ तोहफ़े भी दूँगी जब आप लाहौर आएंगे या आएंगी। पे माई सलाम टू ऑल एट होम, घर पे सबको मेरा सलाम कहें। योर्स सिंसियरली, आपकी मुखलिस XYZ, ठीक है जी। इंतहाई आसान चीज़ें, आपको पता लेटर और एप्लीकेशन जो है उसमें कोई भी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी कवर होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाती है हमारी स्टोरी। हेस्ट मेक्स वेस्ट, कि जल्दी का काम जो होता है वो नुकसानदेह होता है, ठीक है। वंस अ मैन हैड अ पेट टाइगर, एक दफ़ा एक इंसान था, उसके पास एक पालतू टाइगर था। इट वॉज़ वेरी फेथफुल, वो बहुत ज़्यादा वफ़ादार था। वन डे ही वेंट टू द मार्केट, एक दिन वो मार्केट गया। हैविंग हिज बेबी एट होम, लीविंग हिज बेबी एट होम, अपने बच्चे को घर छोड़कर। आफ्टर सम टाइम अ बिग स्नेक एंटर्ड हिज हाउस, कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद एक बड़ा सांप जो है वो उसके घर में दाखिल हो गया। द टाइगर किल्ड इट एट ऑल एट वंस, वो कहते हैं कि एकदम से जो टाइगर है उसने उस सांप को मार दिया। When the man came back, जब आदमी घर वापस आया, he saw the tiger lying at the entrance, उसने देखा कि जो टाइगर है वो दरवाजे के ऊपर लेटा हुआ है। He noticed its blood covered mouth, उसने देखा कि उसका जो मुंह है उसके ऊपर खून लगा हुआ है। The man thought that tiger had killed his baby, अब उसने ये सोचा कि शायद टाइगर ने उसके बच्चे को मार दिया। In a moment of sudden fury, वो कहते हैं कि एकदम से गुस्से के
वक्त में या उसको एकदम से गुस्सा आया, द मैन किल्ड द टाइगर विद इट्स स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार के साथ उस टाइगर को मार दिया। When he entered the house, जब वो घर में दाखिल हुआ, he was filled with remorse, वो कहते हैं कि वो बिल्कुल पछतावे से भर गया उस टाइम पर। his baby was playing cheerfully, उसका बच्चा जो है वो बहुत खुशी के साथ खेल रहा था। nearby a big snake lay dead, ठीक है। वो कहते हैं कि पास ही जो है एक बड़ा सांप जो है वो मरा हुआ पड़ा हुआ था। द मैन शेड टीयर्स ऑन लूजिंग हिज फेथफुल फ्रेंड, जो आदमी था उसने आंसू बहाए अपने मुखलिस दोस्त को खोने के लिए। मॉरल, अब इसका इखलाकी सबक या नतीजा हमारे पास क्या है कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, कि जो जल्दी का काम होता है वो हमेशा हमें नुकसान देता है, ठीक है। अब इस स्टोरी से हमें जो मॉरल लेसन ये मिलता है कि कभी भी एक ही साइड की स्टोरी देखकर फ़ौरन से उसका रिएक्शन नहीं देखना चाहिए। प्रॉपरली हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके उसके बाद हमें कोई स्टेप लेना चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारी जो है वो स्टोरी ख़त्म होती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब तो जी बहुत आसान आपकी जो है वो चीज़ आ गई है। इसके अंदर बहुत आसान टॉपिक हैं, 2 टॉपिक जो हम अब इसमें कवर करेंगे, ये हमारे इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक्स होंगे। फिर हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब इसके अंदर आपके पास वर्ड सिमिलर हैं, ठीक है। कोई चीज़ समझाने वाली नहीं है, जस्ट आपने इसको याद करना है, ठीक है। वर्ड्स के आप इसको वर्ड सिमिलर का मतलब आपको पता है कि ये इसका मीनिंग सेम होता है, यानी कि एक ही मायने के 2 अल्फाज, ठीक है। ब्यूटीफुल, प्रिटी, ऑनेस्ट, सिंसियर, रिच, वेल्दी, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, काइंड, ऑनेस्ट, क्लीन, टाइडी, ईजी, सिंपल, राइट, करेक्ट, फास्ट, क्विक, स्केयर्ड, अफ्रेड। अब इसमें कोई ट्रांसलेशन भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इंतहाई आसान वर्डिंग्स हैं। समझ लें कि ऐसे मुझे लग रहा है जैसे मैं एक 2 क्लास का काम करवा लूँ। बहुत आसान है, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने याद करना है ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव हो, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये भी आपको पता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं, आप काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको भी आपने याद करना है, ये भी मैं आप लोगों के लिए रीड आउट कर देती हूँ। 10 आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं और इनको अच्छे से आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है जी। ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, गो, वेंट, गोन, सिंग, सैंग, संग, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लिव, लिव्ड, लिव्ड, कम, केम, कम, रीच, रीच्ड, रीच्ड, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, वीप, वेप्ट, वेप्ट। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोगों का जो है आज का लेक्चर ख़त्म होता है। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। वैसे तो ये सब चीज़ें आपको मैंने क्लास में करवा दी हुई हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठी एक ही लेक्चर में डाल दी थी ताकि आपको समझने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें ये हम लोग पहले कर चुके हुए हैं, आप लोगों को मैंने याद भी कराया हुआ है। फिर भी आप लोग इसको एक बार अपने प्लान के साथ टैली कर लें। अगर आपके पास कोई चीज़ मिसिंग है तो ये आपकी कॉपी के ऊपर सारे नोट्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है जी। अब आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।